हमारा आज का कॉलम है ट्रंप की नई चाल या अमन की संजीदा कोशिश बाय फेमस राइटर रशीद अहमद खान। गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की रात को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि अगर उसने आइंदा 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते खलीजी ममालिक के तेल और गैस बरदार बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त पर आयद पाबंदियां न उठाईं तो अमरीका यके बाद दीगरे उसके बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को तबाह कर देगा। इसके जवाब में ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने अपनी धमकी को अमली जामा पहनाया तो खलीज फारिस में उसके इत्तहादी ममालिक में न सिर्फ बिजली पैदा करने वाले बल्कि समंदर के पानी को काबिले इस्तेमाल बनाने वाले प्लांट्स और तेल और गैस के ज़खायर को भी तबाह कर दिया जाएगा। इस ईरानी रद्द अमल के बाद सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो ईरान के जौहरी मराकज़ पर मुमकिना हमले की धमकी को जुमा तक रोक रहे हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ये मुद्दत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस इकदाम की वजह उन्होंने ये बताई है कि अमेरिका और ईरान की एक अहम शख्सियत के दरमियान बातचीत हुई है जिसमें हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बातचीत के नतीजे में न सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान यूरेनियम की अफजूदगी और दूर मार मिसाइलों की तैयारी को 5 साल के लिए मुंजमद करने पर समझौता हो जाएगा, बल्कि ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ात भी हल हो जाएंगे और यूं पूरे मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल बुनियादों पर अमन व इस्तेहकाम कायम हो सकेगा। सदर ट्रंप की तरफ से ईरान को दिए गए अल्टीमेटम को मौखर करने का ऐलान गैर मुतवक्के या हैरान कुन नहीं, क्योंकि दुनिया में तकरीबन 1 माह से जारी इस जंग पर बैनुल-अक़वामी तशवीश में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह आलमी मंडी में खाम तेल की दस्तयाबी में कमी और कीमतों में होशरुबा इजाफा है, जिसने तेल दरामद करने वाले ममालिक की मईशतों को संगीन खतरात से दोचार कर दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ताज़ा तरीन ऐलान के मुताबिक दुनिया को इस जंग के बायस तेल के जिस बहरान का सामना है वो 1973-74 की अरब इसराइल जंग के नतीजे में पैदा होने वाले ऑयल एम्बार्गो से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक पहलू ये है कि अमेरिका ईरान के रद्द अमल और मुज़ाहमत के बायस बदहवासी का शिकार होकर बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद जंग में झोंक रहा है। अगर इस अमल को ना रोका गया तो ये जंग बहुत जल्द इस नहज पर पहुंच सकती है जहां एटमी हथियारों के इस्तेमाल के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। चीन के एक सिफारतकार और जंगी उमूर के माहिर डॉक्टर विक्टर गांव के मुताबिक ये जंग तेज़ी से एक इलाकाई बल्कि आलमी तसादुम में तब्दील हो रही है, जिसमें इसराइल की तरफ से ईरान के ठिकानों पर एटमी हमला नागुज़ीर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त खित्ते में सिर्फ इसराइल ही जौहरी हथियारों का हामिल मुल्क है और वो इंतहाई खतरे की सूरत में उनके इस्तेमाल का इंदिया भी दे चुका है। इसीलिए दुनिया भर के ममालिक इस जंग को फौरी तौर पर बंद करने और सिफारती ज़राए से हल करने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि बाज़ ममालिक इस सिलसिले में अमली कोशिशों में भी मसरूफ़ हैं। कुछ अरसा कबल ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अल जज़ीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में इन सिफारती कोशिशों का जिक्र किया था और इस राय का इजहार किया था कि इस तनाज़े में अगर कोई मुल्क मुअस्सिर मुसालहती किरदार अदा कर सकता है तो वो चीन है, क्योंकि इसके ईरान, अमरीका और इसराइल तीनों के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप की जानिब से अल्टीमेटम मौखर करने के बाद अमरीकी मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि तुर्किया, मिस्र, ओमान और पाकिस्तान ने भी पसे पर्दा सफारती कोशिशों में अहम किरदार अदा किया है। अगरचे जंग बदस्तूर जारी है और अमरीकी और इसराइली हमले ईरान के तूलो अर्ज में हो रहे हैं, ताहम अमरीकी सेनेट कौम ने वाजे किया है कि जंग बंदी तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऐलान किया है कि जब तक कोई मुआहिदा तय नहीं पाता, ईरान पर इसराइली हमले जारी रहेंगे। ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं, जिसके बायस खित्ता शदीद कशीदगी की लपेट में है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल बरकरार है और अमरीकी इत्तेहादी ममालिक के तेल बरदार जहाज़ों की आमद और रफ्त बदस्तूर महदूद है। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद सदर ट्रंप के ऐलान का आलमी सतह पर खैर मकदम किया गया है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने इसे मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी और देरपा अमन की ज़रूरत पर जोर दिया है। मज़ीद बरां, इस ऐलान के आलमी तेल की कीमतों और स्टॉक मार्केट्स पर भी खुशगवार असरात मुरत्तब हुए हैं। दुनिया भर के तज्ज़ियाकार इस बात पर हैरान हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने मुतज़ाद बयानात और बार बार पॉलिसी तब्दीलियों के बायस नाकाबिले एतबार समझे जाते हैं, कि एक ट्वीट पर आलमी मंडियों में इतना मुस्बत रद्द-ए-अमल क्यों ज़ाहिर किया। क्या दुनिया इस बार उन्हें संजीदगी से ले रही है और क्या वो वाकई अपने ऐलान पर अमल करेंगे? अगरचे जंग के बारे में हतमी पेशगोई मुमकिन नहीं, ताहम ट्रंप के एक हालिया ट्वीट में बाज़ ऐसी बातें ज़रूर शामिल हैं जो इससे कबल अमरीका की जंगी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं थीं। मसलन अब तक अमरीकी अहदाफ में रजीम चेंज, ज़ीरो यूरेनियम अफजूदगी
اور میزائل نظام کی تباہی شامل رہے ہیں، جبکہ حالیہ ٹویٹ میں ایران اسرائیل تنازع کو خطے کا دیرینہ مسئلہ قرار دے کر اسے مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے ایک نسبتاً جامع سیاسی حل کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔ اگرچہ اس سمت میں پیش رفت آسان دکھائی نہیں دیتی کیونکہ مشرق وسطیٰ کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے اور اس سے وابستہ فریقوں کے مفادات ایک دوسرے سے شدید متصادم ہیں، تاہم بنیادی اسباب کو مذاکرات کا حصہ بنانے کا اعتراف بذات خود ایک مثبت اشارہ ہے، جو دیر پا امن کی امید کو تقویت دیتا ہے۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں نے صدر ٹرمپ کو واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ ایران کی توانائی تنصیبات کو تباہ کرنے یا آبنائے ہرمز کے اطراف فوجی تعیناتی کے باوجود امریکہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ یہ جنگ جو پہلے ہی امریکی کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، مکمل طور پر ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ نہ صرف اپنی سیاسی ساکھ کو مزید نقصان پہنچائیں گے، بلکہ امن کے داعی کے طور پر ابھرنے اور نوبیل انعام کے ممکنہ دعویدار بننے کا موقع بھی کھو دیں گے۔ ڈاکٹر وکٹر گاؤ کے مطابق ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں اس جنگ کو اس نہج تک لے جا چکے ہیں کہ مستقبل کا مورخ جب 2026 پر نظر ڈالے گا تو ممکن ہے وہ انہیں امریکہ کی عالمی بالادستی کے زوال کی بنیاد رکھنے کا ذمہ دار قرار دے۔ گزشتہ ایک ماہ کی جنگ نے مشرق وسطیٰ میں کئی نئے جیو پولیٹیکل حقائق کو جنم دیا ہے۔ ان میں ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ امریکہ جنگ شروع کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، مگر اسے اپنی شرائط پر ختم کرنے کی مکمل قدرت نہیں رکھتا۔ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی سیاست اور معیشت کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتے جائیں گے۔ یہ بھی بعید از کراس نہیں کہ امریکہ، جو پہلے ہی ٹرمپ کی پالیسیوں کے باعث عالمی سطح پر اپنی ساکھ کھو چکا ہے اور ماضی کی طاقت کی سیاست کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، عالمی نظام میں اپنا اثر و رسوخ مزید کھو دے۔ ایسی صورت میں وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک جو اب تک امریکہ پر انحصار کرتے آئے ہیں، خود کو ایک غیر یقینی اور نازک صورتحال میں پائیں گے اور اس کے نتائج سب کے سامنے ہوں گے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.